नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, MP PSC 2026 को टारगेट करते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम मेनली MP की हिस्ट्री, कल्चर एवं लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं। यह सीरीज डेली आपको 8 PM पे हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आप तैयार रहिए इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आएगा। अभी तक हमने इसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमने पर्यटन को भी लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं एक तैयार कर रहा हूँ जिसमें हम संभाग वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे पर्यटन को एक और बार पढ़ लेंगे, जो आपका लेक्चर लगभग 1 घंटे का होगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, यानी आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश को आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लगभग 5 से 6 वीडियोस आएंगे, जिसके बाद आपको आर्ट एंड कल्चर में एक भी समस्या कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं प्रीलिम्स और मेंस में कि कहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, तो प्रमुख कला आया। फिर देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, ये आया। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेरी क्रिएशन, सॉरी, यहाँ पर देखिए मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश देखने को मिला। मेंस में हम जाएंगे तो मेंस में भी हमें देखने को मिलता है। मेंस वाला सिलेबस देखिए, यहाँ पर पर्व और उत्सव लिखा हुआ है, विभिन्न कला लिखी हुई है, कला प्रारूप। यहाँ पर देखिए आर्ट फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स एंड आर्किटेक्चर, तो इन सब को हम क्या इसमें कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया? तो आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में जानते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश आप सभी को पता है कि संस्कृति और कला से क्या है, समृद्ध है। यहाँ पर विभिन्न जनजातीय परंपरा हमें देखने को मिलती है, त्यौहार देखने को मिलते हैं, शिल्प कला देखने को मिलती है। भारत का आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है। यानी मध्य प्रदेश का भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के कहाँ, हृदय में स्थित है। इसकी जो संस्कृति है मध्य प्रदेश की संस्कृति में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। और यह बहुत अच्छी संस्कृति है मध्य प्रदेश की। आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति में जाके आराम से मिल बांट के यहाँ पर कार्य कर सकता है या उनकी संस्कृति को एडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पर किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाए गए हैं कि आप बुंदेलखंड में नहीं जाएंगे, मालवा के हैं तो बघेलखंड में नहीं जाएंगे, बघेलखंड के हैं तो आप निमाड़ में नहीं आएंगे। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कहीं पर भी जाकर किसी भी कला एवं संस्कृति, किसी भी आर्ट फॉर्म को सीख सकते हैं और उसके विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में हम मेनली 4 पॉइंट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लोक गायन यानी फोक सॉन्ग्स, फिर लोक नृत्य यानी फोक डांस, फिर लोक चित्रकला को हम पढ़ेंगे, फोक आर्ट के बारे में, फिर शिल्प कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के लोक गायन को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपके लिए लोक गायन पढ़ाने के लिए इसे इतने सिंपल वे में चेंज कर दिया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक मैप लीजिएगा, उसके ऊपर उसको बना लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर है मालवा वाला क्षेत्र। ठीक है, मालवा तो आप जानते होंगे। इधर आता है निमाड़, इधर आता है बुंदेलखंड और इधर आता है हमारा बघेलखंड। ठीक है, मैंने 4 ही पार्ट को डिवाइड करके यहाँ पर क्या लिख दिया, उनके लोक गायन को लिख दिया है। अब हम पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट लोक गायन हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इस मैप में जितने बचेंगे उतने को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मालवा के लोक गायन की बात करते हैं, फोक सॉन्ग्स ऑफ मालवा। तो सबसे पहला आता है भरथरी गायन। कौन सा आता है, भरथरी गायन। अब यहाँ पर भरथरी गायन से MPPSC में एक बार पूछा गया था कि भरथरी गायन कौन से संप्रदाय द्वारा गाया जाता है। तो देखिए, यहाँ मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा गाया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र है उसमें मुख्य रूप से चिंकारा, सितार और तबला का प्रयोग किया जाता है। जो चिंकारा इसमें जो लिखा हुआ है, यह मुख्य रूप से किससे, नारियल के नट्टी और किससे, बांस से बना होता है।
भरथरी जो गायन है इसमें मुख्य रूप से जो राजा भरथरी थे उज्जैन के, कल अपन ने उज्जैन में गुफा देखी थी भरथरी की गुफाएं, तो जो राजा भरथरी थे और उनकी पत्नी थी रानी पिंगला, उनके बीच जो भी संवाद हुआ है उनको गा गा कर बताया जाता है। साथ साथ नाथ संप्रदाय के जो सबसे बड़े गुरु हैं उनका नाम है गोरखनाथ, तो गोरखनाथ की वाणी को भी यहाँ पर सुनाया जाता है। कबीर के दोहे भी सुनाए जाते हैं तथा मीरा के भजन भी यहाँ पर गाए जाते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य आराधना का मुख्य रूप क्या होता है, यहाँ पर ईश्वर के प्रति आराधना यहाँ का मुख्य विषय वस्तु होती है, किसकी, भरथरी गायन की। तो आपको याद रखना है नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा बागी यंत्र याद रखने, क्योंकि पूछ लेते हैं आजकल क्या होता है इसमें, तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के बीच का संवाद सुनाया जाता है। आप इतना भी लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मालवा का पहला लोक गायन क्या होगा, भरथरी गायन। अब देखिए दूसरा है संजा गायन। देखिए संजा गायन जो है यहाँ मेनली शिव और पार्वती की जोड़ी जो है, ठीक है, शिव और पार्वती की आराधना में क्या होता है, गाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको जो संजा गायन को यहाँ मुख्य रूप से कौन करती हैं, तो जो हमारी कुंवारी कन्याएं होती है, ठीक है, मालवा क्षेत्र की कौन कुंवारी कन्याएं होती हैं, उनके द्वारा इसका संजा गायन को गाया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कुंवारी कन्याओं का, जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी दुनिया भर में आदर्श का रूप है, उसी प्रकार वो भी चाहती कि हमारी भी शादी शिव भगवान जैसे हमें भी पति मिले और हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इन सभी उद्देश्य से जो कुंवारी कन्याएं हैं वो क्या करती है, शिव पार्वती की 15 दिनों तक पूजा करती हैं। यही किस में होता है, संजा गायन में होता है, आपको याद रखना है। देखिए संजा गायन में क्या होता है, गाना गाते हैं, संजा माता अगले बरस जल्दी आइयो। जब संजा गायन 15 दिन का समाप्त हो जाता है तो ये वाला गाना गाकर इसे क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। फिर देखिए बरसाती वार्ता, यहाँ पर क्या आया, बरसाती वार्ता आया। तो बरसाती वार्ता, बरसाती आपको दिख रहा होगा, तो बरसात के दिनों में जो गाने गाए जाते हैं मालवा वाले क्षेत्र में, उसे क्या कहा जाता है, बरसाती वार्ता कहा जाता है। यहाँ चंपू काव्य की तरह होते हैं जिसमें मालवी गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर होता है हीड़ गायन। कौन सा, हीड़ गायन। मालवा में जो हीड़ गायन है वह मुख्य रूप से जो अहीर जाति के लोग हैं उनके द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है। यह वाला गायन निमाड़ वाले क्षेत्र में भी क्या है, बहुत फेमस है। ठीक है, हीड़ गायन में मेनली क्या किया जाता है, जो हमारी कृषि संस्कृति उसका वर्णन हमें सुनने को मिलता है। फिर देखिए यहाँ पर निर्गुणिया गायन भी यहाँ पर गाए जाते हैं। निर्गुणिया गायन मुख्य रूप से जो कबीरपंथी लोग होते हैं वह गाते हैं। ठीक है, जो कबीर जी को अपना भगवान मानते हैं या उनको आदर्श मानते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, निर्गुणिया गायन किया जाता है। इसमें एक बाघ यंत्र का उपयोग होता है, उसका नाम है एक तारा। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि निर्गुणिया गायन में जो एक बाघ यंत्र इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एक तारा उसका नाम है। ठीक है, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं निर्गुणिया गायन के, वह क्या है, प्रहलाद टिपानिया जी क्या है, इसके प्रसिद्ध गायक हैं। अब देखिए अगले पॉइंट पे हम चलें, उससे पहले मैं आपको हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र आपको 500 रुपये में मिल रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसमें आपको टोटल 75 टेस्ट मिलेंगे, 50 यूनिट वाइज मिलेंगे और 25 एफएलटी मिलेगी। और एफएलटी की हमें क्या देंगे, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। और मैं जल्द इसका डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए यूट्यूब पर लेके आने वाला हूं। तो आप सबसे पहले टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। कभी आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर को डाउनलोड कर लीजिए, या इन नंबर पर मैसेज करके आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको अभी मात्र 999 रुपये में मिल रहा है सावन महीने में। इसके अलावा मैं आपके लिए एक और ऑफर लेके आए हैं कि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स खरीदेंगे तो वो आपको मात्र 5,000 रुपये में हम दे रहे हैं। और आप एक बार जाइएगा, इसका कंटेंट देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि सर ने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है। और पूरा कोर्स आज तक कहीं पर कंप्लीट नहीं हुआ है, पर हमने इसका कोर्स पूरा कंप्लीट करा है। आप जाकर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ सर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मेरा यही मानना है कि आपको कोई कोर्स लेना हो तो कोर्स भी ले सकते हैं, साथ में एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज
ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों लोग इसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम निमाड़ के लोक गायन की बात करते हैं, फोक सॉन्ग्स ऑफ निमाड़ की। तो सबसे पहला आता है कलगी तुर्रा। देखो मेनली कलगी तुर्रा क्या है, राजस्थान का एक फोक सॉन्ग है। यहाँ आज की डेट में हम देखेंगे तो क्या हुआ, निमाड़ वाले लोग मालवा में भी आके बस गए, निमाड़ वाले लोग बुंदेलखंड में भी बसे होंगे, निमाड़ वाले लोग मतलब पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बसे होंगे। अब इसमें क्या होता है, कलगी तुर्रा में तो अब सब जगह गए, तो निमाड़ के लोग हर जगह इसका क्या करते हैं, गायन करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के हर एरिया में आज की डेट में गाया जाता है। और MPPSC ने इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर माना था कि आप निमाड़ भी लगा के आओगे तो बिल्कुल सही होगा, मालवा भी लगा के आओगे तो बिल्कुल सही होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जो शिव भगवान का अर्धनारीश्वर रूप होता है, जिसमें आधे शिव भगवान और आधे सती माता देखने को मिलती है, उनके प्रकृति की मतलब अर्धनारीश्वर रूप की क्या की जाती है, इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, प्रकृति एवं पुरुष को अलग अलग मानकर उनके गुणों एवं अवगुणों की प्रतिस्पर्धा का निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। इसका लोक गायन को क्या किया जाता है, कलगी तुर्रा कहा जाता है। इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें दो समूह होते हैं जिन्हें हम अखाड़े कहते हैं। अखाड़े का गुरु कौन होता है, उस्ताद कहलाता है। गीतों के माध्यम से चलने वाली यह प्रतियोगिता रात भर चलती है। ठीक है, रात रात भर चलती है, कभी कभी समाप्त भी नहीं हो जाती है। इसे मेनली जो राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है उनका नाम है कस भारत के मनसाराम जी और सुमेर सिंह जी ने इसे क्या दिलाई है, विश्व ख्याति दिलाई है। इसमें एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है चंग। यह लकड़ी और तारों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। MPPSC ने एक बार पूछा है तो याद रखिएगा। कलगी तुर्रा में मुख्य रूप से भगवान शिव की आराधना से संबंधित गायन किया जाता है। अब देखिए मसाणिया या काया खोज, जब जन्म से मृत्यु, मृत्यु से अमृत, यह गीत का अध्यात्म का सार है। देखो इसमें मैं आपको सीधी कहानी बता देता हूँ। मृत्यु गीत मेनली कब गाए जाते हैं, मसाणिया गायन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मेनली मृत्यु गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है इसमें क्या होती है, मृत्यु के बाद ऐसे गीत बताए जाते हैं कि भैया जो शरीर है वो क्या है, क्षण भंगुर है, वो कभी भी समाप्त हो जाएगा। इन सब के ऊपर जो रीत में चली आती है वह जीवन का महत्व वगैरह बताते हैं। तो वो किस में बताते हैं, मसाणिया या काया खोज गायन में बताते हैं। आप इसमें जो लिखा हुआ है उस पर मत जाइए। फिर देखिए संत सिंगाजी गायन यहाँ पर चलता है निमाड़ में, क्योंकि संत सिंगाजी क्या है, निमाड़ के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं और इनके सम्मान में निमाड़ के लोग क्या करते हैं, संत सिंगाजी गायन करते हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए हम बघेलखंड के लोक गायन देखते हैं, फोक सॉन्ग्स ऑफ बघेलखंड। तो सबसे पहला आता है बस देवा गायन। कौन सा, बस देवा गायन होता है। इसमें क्या होता है, यह बघेलखंड का एक पारंपरिक गायन है। इसमें व्यक्ति क्या करते हैं, सुबह से पीले कलर के वस्त्र धारण कर लेते हैं और रामायण और महाभारत की कथाओं को सारंगी की तान पर बस देवा जाति के लोग क्या करते हैं, गाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बस देवा गायन कहा जाता है। बस देवा में कौन से, रामायण और महाभारत की क्या है, कथाओं को गाया जाता है। बस देवा गायन में चरित्र कथा सबसे प्रमुख है, जिसमें माता पिता को आदर्श माना गया है। इसमें एक चरित्र कथा की जाती है जिसमें माता पिता को आदर्श माना गया है तथा मित्र को सबसे बड़ा सहयोगी और पूर्ण को श्रवण कुमार जैसा बताया। पूर्ण नहीं, किसे, पुत्र को किसकी तरह बताया गया, श्रवण कुमार की तरह बताया गया। ये जो गीत होते हैं वह सुबह सुबह खेत खलियानों में गाते हैं, आपको याद रखना है। ये क्या करते हैं, बसदेवा जाति के लोग आजकल की इस गायन को गाते हुए खेतों खेतों में भी जाते हैं और वहाँ पर गाकर उनसे अनाज प्राप्त करते हैं। जैसे निमाड़ में आपने हर बोला सुना होगा, निमाड़ में हर बोला गायन बहुत चलता है। व्यक्ति क्या करता है, हर बोला गायन कर करके लोगों के घर जाता है और उनसे क्या करता है, दान या भिक्षा की प्राप्ति करता है। फिर देखिए ब्रहा गायन। तो देखिए यहाँ मुख्य रूप से अहीर और गडरिया जातियों के लोग गाते हैं। यह श्रृंगार रस प्रयुक्त है। इसमें ब्रहा यानी होता है किसी से दूर हो जाना। इस गायन में मुख्य रूप से प्रेमी और प्रेमिका जब सामाजिक परंपराओं से कारण अलग हो जाते हैं तो उनकी क्या मेनली उनके मतलब जो उनका वियोग होता है उसका क्या किया जाता है, इसमें प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। तो बिरहा गायन में किसी का दूर हो जाने का जो भी संकट देखने को मिलता है लोगों के ऊपर, उसके ऊपर गीत गाए जाते हैं। पंडवानी गायन। तो देखिए पंडवानी गायन मुख्य रूप से महाभारत की कथाओं को आदर्श मानकर गाए जाते हैं पंडवानी गायन। इसमें पांडवों के बारे में, पांडवों के जो भी उनका स्ट्रक्चर था, मतलब जो भी उनका पूरा
अपन क्या बोलेंगे, उनकी पर्सनालिटी थी, उसे किसके गायन के माध्यम से बताया जाता है। सबसे प्रसिद्ध पंडवानी गायन है तो तीजन बाई है, जो वर्तमान में कहाँ की है, वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो तीजन बाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, छत्तीसगढ़ में। तो इसके प्रमुख कौन है, ऋतु वर्मा और तीजन बाई। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड के लोक गायन की। तो सबसे पहला है आला गायन। देखिए आला गायन बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में गाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो आला उदल थे उनके पराक्रम की 52 लड़ाइयों का उल्लेख बुंदेलखंड के लोक कवि जगनिक ने अपनी ग्रंथ आलाखंड में किया था। ठीक है, अब जो आलाखंड इनने लिखी, तो आलाखंड को क्या होता है, यहाँ के लोग बुंदेलखंड के नगाड़ों आदि के माध्यम से क्या करते हैं, गाते हैं और लोगों को बताते हैं किसके बारे में, आला उदल के बारे में, कि उनने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन 52 लड़ाइयों के बारे में बताते हैं वीर रस के माध्यम से। तो यहाँ सुनना यूट्यूब पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर देखिए बम्बुलिया गायन की बात करते हैं तो बम्बुलिया गायन मुख्य रूप से बसंत पंचमी पर या महाशिवरात्रि के अवसर पर भोला गीत के रूप में प्रातःकाल महादेव के मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा बम्बुलिया गायन किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष अपने अपने समूह में अपने अपने आराध्य शिव एवं पार्वती के भजन प्रश्न उत्तर शैली में गाते हैं। फिर देखिए आगे देवरी गायन। तो देवरी गायन में यह क्या है, दीपावली में अहीर बरेदी गावली जाति के लोग क्या करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित देवरी गायन करते हैं। इसमें मुक्तः पद और दोहे के रूप में होता है, जिसमें मीरा के भजन भी गाए जाते हैं। ठीक है, फिर फाग गायन, ये इम्पोर्टेंट है, जो मालवा में भी गाते हैं, बुंदेलखंड में भी, पर मुख्य रूप से बुंदेलखंड का बहुत फेमस है। बुंदेलखंड में होली के दौरान मेनली फाग गायन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से राधा कृष्ण की कहानियाँ बताई जाती है, राधा कृष्ण के ऊपर गीत गाए जाते हैं, साथ साथ जो वहाँ के बुंदेलखंड के लोक नायक थे, ब्रांगनाएँ थी, उनकी भी कहानियाँ इन फाग में गाकर सुनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ही क्षेत्र के क्या देख लिए, लोक गायन को देख लिया। देखिए भरथरी में राजा भरथरी और पिंगला, संजा में भैया कुंवारी लड़कियां गाती हैं शिव भगवान के, निर्गुणी में आप सभी को पता है निर्गुण भगवान कबीर के में, हीड़ गायन मैंने बता दिया, बरसाती वार्ता कब में, बरसात के दिनों में। यहाँ पर तेजाजी गायन आया, तो तेजाजी जो भगवान थे, ठीक है, तो तेजाजी के सम्मान में मालवा क्षेत्र में गायन किया जाता है वीर रस में, इसे ही क्या कहा जाता है, तेजाजी गायन किया जाता है। फिर देखिए कलगी तुर्रा निमाड़ में मसाणियाँ, निर्गुणिया, फाग, लावनी, नाथपंथी, गरबा गरबी गबरन। फिर देखिए यहाँ पर हम बुंदेलखंड में चलते तो आला गायन, बोला गीत जिसे बम्बुलिया भी बोला जाता है, बेरायट, देवरी, फाग, जगदेवा, हरदोल की मनोती। ठीक है, ये सब बुंदेलखंड में गाते हैं। फिर बघेलखंड में हम चलते तो बसदेवा, बिरहा, विदेशिया, घोटुल पाटा और सीदेव, ये कहाँ पर चलते हैं, बुंदेलखंड में। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो समझा दिए थे, जो आपको मेंस में लिखना है। प्रीलिम्स के हिसाब से आपको केवल इस मैप को याद कर लेना है। ठीक है, इस मैप को आप बनाएंगे 2-4 बार और इसे देख लेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि हरदोल की मनोती कहाँ पर गाई जाती है, तेजाजी गायन कहाँ पर गाए जाते हैं, विदेशिया गायन कहाँ पर होता है, गरबा गरबी गबरन कहाँ पर गाए जाते हैं। तो इस मैप के माध्यम से आप प्रीलिम्स में आपका सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आज आपको कैसा लगा यह मेरा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए क्वेश्चन है, तेजाजी गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कभी आपको इसकी PDF चाहिए तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में कभी मिलते हैं लोगों के 20-25 कमेंट की हाँ हमें PDF चाहिए, तो उसके बाद मैं PDF भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।